मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है यह भी मैं बताऊंगा और चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है ये बता देता हूँ। 7 जुलाई मंगलवार को कालाष्टमी है। 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में वीरों के वीर महावीर भैरवनाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए जय भैरवनाथ अवश्य लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर 9462575291 स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर आपको सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपका सवाल वास्तव में अर्जेंट हुआ तो बाकी सभी सवालों के लिए रविवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आप फ़ोन करें तो मैं जवाब दूंगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 5 जुलाई रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 6 जुलाई सोमवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 9:57 तक कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में प्रवेश करेगा। 7 जुलाई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। 8 जुलाई बुधवार को चंद्रमा का गोचर शाम 4 बजे तक मीन राशि में रहेगा, फिर मेष राशि में प्रवेश करेगा। 9 जुलाई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा। 10 जुलाई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर शाम 6:44 तक मेष राशि में रहेगा, उसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और सप्ताह के अंतिम दिन 11 जुलाई शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृषभ राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कुंभ मीन मेष वृषभ इन 4 राशियों में रहेगा और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आपकी जन्म की जो राशि है उसी राशि के अनुसार आप मेरे वीडियो में अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में सभी 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूं मैं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और फिर सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, हालांकि बीच में 2 दिन थोड़ा कमज़ोर भी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाली रहेगी। काम की कोई कमी नहीं रहेगी और आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। उसके बाद खर्च भाव का चंद्रमा आपके लिए रुकावट का काम करेगा, लेकिन आप हर परिस्थिति से निपट लेंगे। फालतू के 2-4 खर्च जो है आपका बजट जो है घटा सकता है। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई बहुत बड़ा संकट पार करके जो है विजय हासिल की है। आपके परिवार में कोई शुभ संदेश आ सकता है, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। संतान, प्रेम और दोनों जगह से, यानी संतान और प्रेम दोनों जगह से आपको खुशियां मिलेगी। घर में कोई मांगलिक काम हो सकता है। परिवार के साथ लंबी यात्रा कर प्रोग्राम बना सकते हैं। सामाजिक कार्य में आपकी रुचि रहेगी। खेल के क्षेत्र में इस सप्ताह में अच्छी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और सप्ताह के अंतिम दिन परिवार के साथ मौज मस्ती के साथ बिताएंगे और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन जो है आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला जैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत तो शानदार रहेगी और आप अगर नौकरी में हैं या जॉब में हैं तो आपको उच्च अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। अगर व्यापार करते हैं तो ये समय तेजी का रहेगा
और इसका लाभ आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं। बड़े व्यापारिक संबंध बनेंगे, बड़े लोगों से, बड़े व्यापारियों से आपके संबंध बनेंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई बड़ा सौदा होने के भी प्रबल योग बने हैं। आपके लिए काफ़ी अवसर रहेंगे, बस आप हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं तो उठाएं। धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जब खर्च स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके काम पर असर पड़ेगा और आपके हाथ में आए हुए कुछ अवसर निकल सकते हैं। इस कारण कोई धन हानि हो सकती है और कुछ लोगों से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन जब आपकी सप्ताह के अंतिम दिन में राशि में चंद्रमा आएगा तो अचानक से शुभ फल में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है, आगे बढ़ रहे हैं। पुराने रुके अटके काम वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके सामने एक साथ कई काम करने का मौका मिलेगा। खास करके आप अब कुछ नया करने के मूड में रहेंगे और हो सकता है कोई नया काम शुरू करें या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सप्ताह का अंतिम दिन सफलता और खुशियों के साथ में समाप्त होगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह ऐसे तो काफ़ी अच्छा बीतेगा। हालांकि सप्ताह का अंत जो है ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सप्ताह के शुरू में आप बहुत आस्थावान रहेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपके रुके अटके काम अब सप्ताह में बनेंगे। हर काम में इस पूरे सप्ताह में आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। जो काम काफ़ी दिनों से नहीं कर पाए थे वो भी अब बनेगा। कारोबार में तेजी आने के स्पष्ट संकेत है। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में रहेंगे। अचानक से बड़ा आर्थिक लाभ इस सप्ताह में मिलने के प्रबल योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। हर समय आप कुछ न कुछ नया करने का सोचते रहेंगे। अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव भी होने के संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिन खर्च स्थान में चंद्रमा रहेगा। ये आपके लिए कुछ धन आने का संकेत दे रहा है। आपकी जमा पूंजी में कुछ कमी हो सकती है और आपको अपने करीबियों से थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो सकती है, इसलिए अंतिम दिन थोड़ा सावधानी से बिताएं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी सफलता के साथ और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ बीतने की पूरी संभावना है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। अपना वाहन धीमी गति से चलाएं, लड़ाई झगड़े को टालें, कोई चोट लग सकती है, लेकिन कोई गुप्त धन या रुका अटका पैसा भी मिल सकता है। उसके बाद जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए सभी समस्याओं और तकलीफों का अंत लेकर आएगा और आपका जीवन एक सेट तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। आपके रुके अटके काम बनेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर पिता से सलाह मशवरा करके नया काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सफल रहेगा, लाभदायक रहेगा। व्यापार में भी लाभ के मौके मिलेंगे आपको। और अगर नौकरी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अब आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए थोड़ा बदलाव आगे के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। सप्ताह का आखिरी दिन बहुत अच्छा है और आपके लिए लाभ का रहेगा, इसलिए सप्ताह का अंतिम दिन खुशियों के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है मिला जुला और कुछ सामान्य से अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरू में दाम्पत्य सुख मिलेगा। आपका अपने साथी के साथ में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ा प्रयास तेज करें। अगर आप अविवाहित हैं तो थोड़ा प्रयास तेज करें। आगे समय में कोई अच्छा पसंद का जीवन साथी मिलने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जब 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए एक प्रकार से बिना वजह का कोई अज्ञात भय मन में समाया रहेगा और आप अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान रहेंगे। अपना वाहन धीमा चलाएं और सड़क के नियमों का पालन करें और किसी से बहस आदि में न उलझे। उसके बाद 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो
आपके लिए कुछ शुभ होने का संकेत लेकर आएगा और निश्चित ही सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके साथ कुछ अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। आप किसी धर्म स्थान में थोड़ा बहुत दान चंदा आदि दे सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 10वें कर्म स्थान में चंद्रमा आपके लिए सुख सौभाग्य के साथ धन लाभ देने वाला रहेगा और आपके काम में तेजी रहेगी, आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी और सप्ताह का अंतिम दिन शानदार और खुशियों से बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है साधारण से थोड़ा अच्छा और कभी कभी परेशानी और कभी मस्ती के मूड वाला बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आपके काम काज में थोड़ी गति मंदी रहेगी। आपको भी आलस और थकावट महसूस होगी। कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी मन में शंका तो रहेगी। इसके बाद अगर आप विवाहित है तो आपका जीवन साथी आपके लिए कोई कुछ ऐसा तोहफा आदि देकर आपकी खुशियों को बढ़ा सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुशी खुशी समय बिताएंगे। लेकिन जब मृत्यु स्थान में 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा चला जाएगा या आ जाएगा तो फिर वही मन में चिंताएं, घबराहट महसूस कर सकते हैं। आपको परिवार में भी आपसी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब सप्ताह के आखिरी दिन भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक स्थल आदि या अन्य किसी ऐतिहासिक जगह पर जा सकते हैं। और सप्ताह का जो अंतिम दिन है बेहद सुकून भरा और खुशियों से भरा बीतेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है काफ़ी पक्ष का और लाभदायक बीतेगा। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके अटके थे उसमें अब गति आएगी। आपके मन में भी उत्साह और उमंग बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो सप्ताह के शुरू में ही आपको आपका प्रेम का संबंध खुशियां और विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। आप कोई नया काम करने पर विचार कर सकते हैं। आपके यात्रा के भी योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। आप कोई प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो आपको सफलता मिलना भी तय है। कोई खास मुद्दे पर या बड़े विषय पर आप निर्णय करना चाहते हैं तो पहले सबके साथ में आप सलाह मशवरा करके निर्णय करेंगे तो वो आपके लिए सही साबित होगा। कुछ मामलों में भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप को वेट एंड वॉच करना पड़े, यानी रुको, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो वाली स्थिति आ सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी का भरपूर प्यार दुलार मिलेगा। आपका साथी आपकी हमेशा की तरह बहुत केयर करेगा और आपकी भावनाओं की कदर भी करेगा। आप भी अपने विवाहित जीवन का आनंद उठाएंगे। सप्ताह का आखिरी दिन अच्छा नहीं है। आपको किसी बात का टेंशन हो सकता है। आपके लिए सपनों का ड्रीम प्रोजेक्ट रुक सकता है। आपको मानसिक तनाव और सेहत की तकलीफ हो सकती है। बस मन शांत रखें, अतिरिक्त ना सोचें और सेहत का ध्यान रखें तो दिन ठीक ठाक बीत जाएगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है वाकई में शानदार रहने वाला है। आपकी इच्छाएं इस सप्ताह में पूरी हो सकती है या पूरी होने के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में आपके मन को जो है शांति और सुकून मिलेगा। इस सप्ताह में आपको भूमि भवन आदि से लाभ मिलने के योग हैं। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो अब आप प्लान बनाना शुरू कर दें। जल्दी ही आपका सपना साकार हो सकता है। माता की सेहत पर ध्यान रखें और परिवार में खुशियां बनी रहेगी। संतान की तरफ से आप अब निष्फिक्र हो सकते हैं। आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आपका जो प्रेमी है
आपके लिए कुछ नया और कुछ चौंकाने वाला अच्छा तोहफा दे सकता है। लेकिन इस सप्ताह में आपके शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में उन सभी शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी, आप उनको छोड़ेंगे नहीं। सप्ताह के अंतिम दिन आपका ध्यान आपके जीवन साथी की तरफ आकर्षित रहेगा, अधिक ज़्यादा रहेगा। आप दोनों कहीं शॉपिंग आदि करने मार्केट में जा सकते हैं या घर में कोई छोटी मोटी पार्टी आदि जैसा आयोजन भी कर सकते हैं। आपस में दोनों के प्रेम प्यार में और मौज मस्ती के साथ में सप्ताह का जो है अंतिम दिन समाप्त होगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है पूरा का पूरा पक्ष में अच्छा परिणाम और लाभ देने वाला रहेगा। व्यापार में आपके तेजी रहेगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कुछ कारोबारी यात्राएं करनी पड़ेगी। भाइयों से सहयोग चाहिए तो आप मांग कर देख सकते हैं। इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के योग हैं। अगर आप कोई नया वाहन आदि लेने के लिए सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी आप ले सकते हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके व्यापार में तेजी रहेगी। आप कुछ नए व्यापारिक कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो काफ़ी समय के बाद अब आपके बढ़े हुए काम से मुक्ति मिलेगी। बेरोजगार है तो प्रयास करें, और अगर अपनी नौकरी आदि बदलना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं तो अब वो वापस आकर आपसे मुलाकात कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है वो भी इस सप्ताह में प्रयास करें, आगे कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके इस सप्ताह के मध्य में अपने प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत आने से योग है। आपका मन दुख सकता है, लेकिन बाद में फिर जल्दी ही वापस सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस सप्ताह में आपको कोई नया प्रेम प्रस्ताव मिले तो सोच समझकर स्वीकार करें। सप्ताह का अंत थोड़ा धीमा लेकिन शांत और आराम करने के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है धनदायक और सुखदायक बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आपके परिवार में कोई अच्छा संकेत मिल रहा है कि कुछ अच्छा होगा, या फिर आपके घर में सबके बीच में, सदस्यों के बीच में एकता जैसा माहौल रहेगा। आय में वृद्धि होगी, किसी सदस्य की उन्नति होगी, परिवार में खुशियां छाई रहेगी। उसके बाद आप व्यापार व्यवसाय भी करते हैं तो उसको और अधिक लाभदायक बनाने के लिए काफ़ी लोगों से मुलाकात करेंगे। और छोटी छोटे यात्राएं हैं वो यात्राएं भी आप करें, इसका भी लाभ मिलेगा। आपके इस प्रयास का पॉजिटिव जो परिणाम है आपको हमेशा मिलेगा। आपके भाई साथ दे सकते हैं और आपका भाग्य भी कुछ साथ देगा। इस सप्ताह में आप अगर पुराने मकान की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, या पहले से कोई प्लॉट ले रखा है और उस पर मकान आदि बनवाना चाहते हैं तो अब शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए कुछ खास खुशियां वाला दिन रहेगा। एक तो आपका प्रेमी आपके साथ में अपने मन की बात करके आपके विश्वास को और पक्का करेगा। दूसरा, आप अब प्रेमी संग विवाह करने के विषय में सोच सकते हैं। संतान का साथ मिलेगा। लंबी यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, फिर सप्ताह के आखिरी दिन जो है चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा के आपकी राशि में गोचर से शुरुआत हो रही है, इसलिए यह पूरा सप्ताह ही आपके लिए बहुत अनुकूल और मनोरथ पूरा करने वाला रहेगा। अगर आप पिछले दिनों में किसी कारण से किसी काम के न बनने से निराश थे तो अब आप खुश हो जाइए। इसी सप्ताह में आपका वो रुका अटका काम बनेगा। आपके परिवार में खुशियां बढ़ेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा
परिवार के किसी सदस्य को भी अच्छा लाभ मिलेगा। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका मन खुश रहेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या अन्य परिवार के काम के लिए यात्रा करना पड़ सकता है। भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन, जमीन बेचान करना हो या खरीदना हो, अब आप कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आपके जीवन में अब अच्छा परिवर्तन आने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। माता के साथ संबंध में अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सप्ताह में अब धीमे धीमे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आप अपना काम करते रहे। सफलता और लाभ दोनों सप्ताह के अंत में आपके पास चलकर खुद आएंगे। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च स्थान में, आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। आपके जीवन में काफ़ी समय में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और सप्ताह के पहले दिन भी आप किसी कारण से, चाहे वो पारिवारिक कारण हो या अन्य कारण हो, आप थोड़ा निराश और उदास रहेंगे। आपके लिए पहला दिन हानि चिंता बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए पूरा सप्ताह ही शानदार बीतेगा। आपके राशि में चंद्रमा आने के बाद आपका पावर, जोश और उत्साह अचानक से बढ़ेगा और आप बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। लगेगा आपके जीवन में कुछ नए और अच्छे लोगों का प्रवेश मित्र या पड़ोसी के रूप में हो सकता है। इस सप्ताह में परिवार सुख अच्छा रहेगा। परिवार में जो है भाइयों की उन्नति के योग बनते जा रहे हैं। आप अपना काम नियमित ढंग से करते रहें और दूसरे किसी के काम में दखल आदि न दें, तो सप्ताह का अंत आपके लिए ठीक ठाक बीतने की आप आशा कर सकते हैं। यह था आज के वीडियो में 5 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ ज़रूर लिखें। कल मैं आपको मंगल के मिथुन राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।